हे गाइस। सो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा, ग्रिड 1 और ग्रिड 2। उनका डायमेंशन जो है वो सेम होगा, ये हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। तो हम लोग को ये बताना है कि क्या वो दोनों आइडेंटिकल हैं या फिर नहीं। तो आइडेंटिकल किसको कहते हैं कि हर एक पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर हम लोग चार नंबर्स डाल देते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे भी चार नंबर्स 1 2 3 4, तो ये है मैट्रिक्स 1, यह है मैट्रिक्स 2। तो अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे यानी 0 पोजीशन पे यहाँ पे 1 है, और यहाँ भी देखें तो 0 पोजीशन पे 1 है। फिर आगे हम लोग देखें 0 पोजीशन पे ये 2 है, 0 पोजीशन पे ये 2 है, और 1 0 पोजीशन पे ये यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 0 पोजीशन पे 3 है। उसी तरह से यहाँ पे 1 पोजीशन पे यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे भी 1 पोजीशन पे ये 4 है। तो इसका मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ये एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, क्योंकि हर जो एलिमेंट हैं वो अपने अपने सेम पोजीशन पे दोनों मैट्रिक्स में है। तो यही हम लोग को चेक करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दो लूप का यूज करने वाले हैं। जो फर्स्ट लूप होगा वो जो हमारा आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन तक जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, और यहाँ पे ये जो है ये रो के लिए काम करेगा, जो उसमें मैट्रिक्स में जो रो होंगे उसके लिए काम करेगा। और यहाँ पे सेकेंड लूप हम लोग इंटर करेंगे, इंट जे इक्वल्स टू 0, जे भी लेस देन एन तक जाएगा और जे प्लस प्लस होता रहेगा। तो हम लोग को अगर देखें तो यहाँ पे अगर कोई नंबर सेम है तो हम लोग को आगे का नंबर भी चेक करना है। लेकिन अगर कोई नंबर डिफरेंस हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अगर 5 होता, तो हम लोग क्या करते कि अगर हम लोग पहला चेक किए, अगर पहला ही गड़बड़ निकल गया तो उसके बाद का हम लोग चेक करना जरूरी ही नहीं है, हम लोग चेक ही नहीं उसको करेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये लॉजिक यूज करेंगे कि अगर आइथ पोजिशन पे जो करेक्टर्स जो वैल्यू होगा, अगर वो नॉट इक्वल्स टू होता है जेथ पोजिशन पे, मतलब कि अगर हम लोग फॉर्मूले में देखें तो जो M1 मैट्रिक्स के जो आई कॉमा जे पोजीशन पे जो होगा, अगर वो नॉट इक्वल्स टू है M2 के आई कॉमा जे पोजीशन पे, तो हम लोग वहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और फॉल्स रिटर्न करने के बाद हम लोग को आगे कुछ नहीं करना है। और यहाँ फाइनली हम लोग यहाँ पे दोनों लूप खत्म होने के बाद यहाँ पे हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि अगर ये अब तक रिटर्न नहीं हुआ होगा तो इसका मतलब है कि ये सारे मैट्रिक्स मतलब सारे नंबर जो हैं वो सेम है, तो वो मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिकल होगा। तो इसीलिए हम उसको फिर ट्रू यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। चलिए इसका हम लोग कोडिंग देख लेते हैं। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करेंगे कि दो लूप का यूज करेंगे, जिससे कि जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट को हम लोग आइटरेट कर पाएँ। और अगर कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं होगा तो उसमें हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर लूप जो लगाएंगे वो आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन तक चलेगा और आई प्लस प्लस होता रहेगा। और सेकंड जो फॉर लूप लगाएंगे वो जे इक्वल्स टू 0 से लेके जे इज लेस देन एन तक चलेगा और जे प्लस प्लस होता रहेगा। और उसके बाद जो हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कैरेक्टर है आई और जे पोजीशन पे, रो नंबर आई एंड कॉलम नंबर जे, और उसी से हम लोग मैच करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स के सेम पोजीशन पे। तो अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं इक्वल होते हैं तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न कर देना है। और अगर इक्वल होते हैं तो उस पर हम लोग को कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम लोग को पूरे मैट्रिक्स को चेक करना है। तो हम लोग बस एक ही कंडीशन लगाएंगे कि अगर इक्वल नहीं होता है तो हम लोग बस फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एक बार चेक हो जाने के बाद उसको आगे चेक करना ज़रूरी नहीं है फॉल्स के केस में। और फाइनली अगर यहाँ पे हम लोग लास्ट में रिटर्न ट्रू ऐड कर देंगे, जिससे कि अगर ये पूरा मैट्रिक्स आइडेंटिकल है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। सो इसको हम लोग रन करके टेस्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट केस जो था वो पास हो गया है, तो इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 10 टेस्ट केस हैं और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।